पंजाब असम्बली का अलामती इजलास, हमजा शहबाज को वजीर आला बनाने की करारदाद पास। 199 अरकान ने खड़े होकर करारदाद की मंजूरी दी। मरियम नवाज आबदीदा हो गई, हमजा शहबाज को गले लगाकर मुबारकबाद दी। हमजा शहबाज कहते हैं जो खिलवाड़ विफाक में आइन के साथ हुआ उसी का तसलसल पंजाब में आ चुका। परवेज इलाही का गंडासा नहीं चलेगा, आइन और कानून की हुक्मरानी होगी। वो असम्बली को सील और मुलाजमों को कैद कर सकते हैं, जमीर को कैद नहीं कर सकते। परवेज इलाही से जो मेरे बुजुर्ग हैं, आप एक सियासी जमात हैं, आपने क्यों इस आइन शिकन इमरान खान का साथ दिया? आपने क्यों एक हारी हुई बाजी खेली? ये बाजी आप हार चुके हैं, चाहे आप असेंबली को ताला लगाएं या आप बिकते उठाकर भाग जाएं। मैं इमरान खान और उसके सारे साथियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये गेम तुम बुरी तरह हार चुके हो। पाकिस्तान का पहला सिविलियन डिक्टेटर होने का एजाज आज इमरान खान ने हासिल किया। तरक्की हुई है तो फरा गुजर के गांव में हुई है। जब हिसाब किताब का वक्त आया, पाकिस्तान से बाहर भेज दिया। परवेज इलाही काबिल एहतराम सियासतदान हैं, क्यों हारी हुई बाजी खेली? आइन शिकन इमरान खान का साथ क्यों दिया? मरियम नवाज कहती हैं अलामती नहीं आइनी इजलास हुआ, हमजा शहबाज वजीर आला मुंतखब हो चुके, नवाज शरीफ ने सिस्टम को शिकस्त दी, जल्द वतन वापस आएंगे। सिविलियन आमिर इमरान खान आइन तोड़ने के बावजूद हार चुके, फराह के ताने बाने बनीगाला से मिलते हैं, शवाहिद सामने आने पर लोग हैरान रह जाएंगे। क्या आज इजलास हुआ है जी? वो वजीर आला बन गए हमजा साहब? नहीं, वो तो फ्लैटर्स के वजीर आला बन गए। इतना ऊधम मचाया, वो सारा हमारा जो नया सिस्टम हमने लगाया था आईटी का, वो सारा इसने राना मशहूद और सारे आइडेंटिफाई हुए हैं लोग, वो खींच के वो सारा इसने वो जाया कर दिया। वो अब बाहर से फिर मंगाना पड़ेगा। तो ये तो कोई 2-2.5 अरब का हमने इनको डैमेज जो है ये इनको देना पड़ेगा ये सारे लोगों को। हमजा शहबाज फ्लैटीज होटल के वजीर आला मुंतखब हुए। चौधरी परवेज इलाही का तंज 92 न्यूज़ के प्रोग्राम मुकाबल में गुफ्तगू करते हुए बोले पता नहीं उन्हें क्या जल्दी पड़ी हुई है। नून लीग के अरकान ने पंजाब असम्बली में तोड़ फोड़ की, 2-2.5 अरब का नुकसान हुआ, इंक्वायरी हो रही है। इन हालात में कैसे उन्हें असम्बली में आने दे सकते हैं? पंजाब पर कब्जे की जंग, तहरीक इंसाफ के लश्कर में मजीद फूट। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी अपने ग्रुप समेत मुखालिफों से जा मिले। अदालत में यकीन दहानी के बावजूद वजीर आला का इंतखाब लटक गया। पंजाब असम्बली के दरवाजे अरकान पर ही बंद, खारदार तार लग गए। PTI अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक दम एतमाद ले आई। डिप्टी स्पीकर के साथ भी 1 दर्जन से ज्यादा PTI अरकान खड़े हो गए। क्या वजीर आला के उम्मीदवार परवेज इलाही के नंबर पूरे होने तक इंतखाब लटका रहेगा? परवेज इलाही बतौर स्पीकर भी इख्तियारात इस्तेमाल करने में मसरूफ। असम्बली इजलास रोकने के लिए डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात खत्म करने का हुक्म जारी कर दिया। मुत्तहदा अपोजिशन का स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद लाने का फैसला। असम्बली के गेट बंद होने पर करारदाद जमा ना कराई जा सकी। अपोजिशन अरकान घंटों असम्बली के गेट पर खड़े रहे। स्पीकर के हुक्म के बावजूद डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात खत्म नहीं हो सकते। दोस्त मोहम्मद मजारी कहते हैं वजीर आला के इंतखाब के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इजलास कराना लाजम। परवेज इलाही खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके पास स्पीकर का कोई इख्तियार बाकी नहीं। उन पर हमजा शहबाज से मुलाकात का इल्ज़ाम गलत है। ऐवान से बाहर कहीं भी इजलास बुला सकते हैं। तर्जुमान पंजाब असम्बली का कहना है इजलास 16 अप्रैल को ही होगा। डिप्टी स्पीकर चाहें तो इजलास बाग़े जिना में भी तलब कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा जल्दबाजी में पंजाब असम्बली के मुतालिक हुक्म नहीं दे सकते। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से सुनेगी या हाई कोर्ट, आज जायजा लेंगे।
सेक्रेटरी पंजाब असम्बली के वकील ने डिप्टी स्पीकर का इजलास का नोटिफिकेशन जाली करार दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिस्टम ताउन ना कर रहा हो तो आईनी ओहदेदार इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है। अदम एतमाद आईनी अमल क्या स्पीकर सबोताज करने का इख्तियार रखता है? अज़खुद नोटिस की समाअत में चीफ जस्टिस का इस्तफसार, कहा वफादारियों की बुनियाद पर नहीं आइन और कानून के मुताबिक फैसला देंगे। पीटीआई वकील बाबर अवान की इन कैमरा ब्रीफिंग की इस्तदा मुस्तरद। सदर के वकील अली जफर ने कहा अदालत स्पीकर की रूलिंग का जायजा नहीं ले सकती। जस्टिस जमाल खान ने कहा क्या स्पीकर आइन के पाबंद नहीं? चीफ जस्टिस ने कहा कि इस आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी है। आइन की खिलाफ वर्जी पर अदालत मुदाखलत कर सकती है। शहबाज शरीफ ने निगरान वजीर आजम की तैनाती को गैर आईनी करार दे दिया। अपोजिशन लीडर का सदर आरिफ अलवी को जवाबी खत लिखा, मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है, ये अमल शुरू करना गैर आईनी है। इमरान खान की जानिब से जस्टिस गुलजार का नाम देना आइन और कानून के खिलाफ है। तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग खिलाफ आइन है। वजीर आजम का असम्बली तोड़ना भी मुतनाज़ अमल है। आईनी बहरान पर अदालती फैसला अभी आया नहीं। ऐवान सदर ने इंतखाबात के लिए भी खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत के लिए खत लिखा गया। ऐवान सदर ने कहा कौमी असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना होते हैं। आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान के लिए इलेक्शन कमीशन से मुशावरत जरूरी है। हुकूमत अपनी तरफ से कौमी असम्बली तहलील कर चुकी, फिर भी पार्लिमानी कमेटी बनाने की कोशिशें जारी। स्पीकर असद कैसर का निगरान वजीर आजम की तैनाती के लिए इमरान खान और शहबाज शरीफ को खत। पार्लिमानी कमेटी के लिए 4 नाम तलब कर लिए। स्पीकर ने आइन की शिक 224 के तहत खत लिखा। 3 माह में आम इंतखाबात कराने पर सवालिया निशान। पहले हल्काबंदियाँ मुकम्मल करना ज़रूरी हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फाटा इंजमान से कौमी असम्बली की नशस्तें 272 से 266 रह गईं। मरदमशुमारी के अबूरी नताइज के बाइस हल्काबंदियाँ शुरू नहीं की जा सकती। कई खतूत के बाद वफाकी हुकूमत ने ताख़ीर से नोटिफिकेशन जारी किया। हल्काबंदियों का काम शुरू होते ही हुकूमत ने नई मरदमशुमारी का ऐलान कर दिया। मुल्क में आईनी बहरान, फजलुर रहमान का जुम्मे के रोज यौम एहतजाज का ऐलान। कहते हैं इदारे आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करें। कौम और कारकुन मिलकर रैलियाँ निकालें और इस गैर जमहूरी और गैर आइनी इक़दाम की नफ़ी करें। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दिया जाए। इमरान खान ने मुल्क को आइनी बहरान में मुब्तला कर दिया। मुल्क में अनारकी के हालात पैदा किए जा रहे हैं। बगावत में 30 सेकंड लगे तो तदारुक में भी 30 सेकंड लगने चाहिए। बिलावल भुट्टो का कहना है इंसाफ में ताखीर इंसाफ फराहम न करने के मुतरादिफ है। इस्लामाबाद के बाद पंजाब में भी बहरान पैदा कर दिया गया। डिप्टी स्पीकर को वज़ीर आला के इंतखाब के दिन असम्बली से निकाल दिया गया। अवामी नुमाइंदों के ऐवान के अतराफ खारदार तार लगा दिए गए। इमरान खान के आखिरी मायूस कुन इक़दामात भी उसे बचा नहीं सकते। वफाक और पंजाब के बाद बलूचिस्तान का सियासी महाज भी गर्म होने का इम्कान। गवर्नर ज़हूर आगा ने बलूचिस्तान असम्बली का इजलास तलब कर लिया। इजलास 8 अप्रैल दोपहर 3 बजे होगा। अपोजिशन की जानिब से कौमी असम्बली इजलास से मुतल्लिक करारदाद लाई जाएगी। जहांगीर तरीन ने वतन वापस आने का फैसला कर लिया। अगले हफ्ते बरतानिया से पाकिस्तान वापसी का कवी इम्कान। जहांगीर तरीन को ज़ाती मुआलिजीन ने सफ़र की इजाज़त दे दी। ओन चौधरी कहते हैं जहांगीर तरीन 12 अप्रैल को वतन वापस पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। मुल्की सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट अस्कुत नोटिस केस की समाअत पर भी मुशावरत। इजलास में इंतखाबी टिकटों से मुताल्लिक़ अमूर पर भी तबादला ख्याल।
इमरान खान ने अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद और बाबर अवान समेत कानूनी टीम से भी मुशावरत की। ऑपोजिशन वाले अब बातें कर रहे हैं, सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में क्यों नहीं आए। शाह महमूद कुरैशी का कहना है ये इंतहाई संजीदा मामला और पीछे मंसूबाबंदी है, ताने बाने कहाँ मिलते हैं ये देखना है। ऑपोजिशन वाले खास मुल्क के सफारतकार से मुलाकातें करते हैं, पता लगाया जाए कौन किससे मिला। धमकी आमेज मुरासला जाली नहीं। इमरान खान किस हैसियत से वजीर आज़म की कुर्सी पर बैठा है। शाहिद खाका नवासी का कहना है आज आइन तोड़ा जा रहा है, किसी को मुल्क की परवाह नहीं। अगर किसी इदारे ने कानून को तोड़ा तो जवाबदेह होना पड़ेगा। पंजाब असम्बली का स्पीकर जो वजीर आला बनना चाहता है वो इजलास नहीं होने दे रहा। फराह खान एक नहीं करोड़ों रुपए के कई बैग लेकर गई। फराह पाकिस्तान से फरार क्यों हुई, सवाल पर फवाद चौधरी आग बगूला। सहाफ़ी पर चढ़ दौड़े, पैसे लेकर सवाल करने का इल्ज़ाम लगा दिया। सहाफ़ियों का शदीद एहतजाज, फवाद से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इनकार करते हुए मीडिया टॉक अधूरी छोड़कर चले गए। फैसल जावेद भी बरहम, फराह गुजर से मुतालिक सवाल को इमरान खान पर ज़ाती हमला करार दे दिया। $92 न्यूज़ जिला शेखुपुरा में फराह गुजर के गंग नामी गांव पहुंच गया। फराह ने हुकूमती ओहदा ना होने के बावजूद गांव में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया। बुशरा बीबी की दोस्त फराह पर मुखालफिन अरबों की करप्शन के इल्जामात लगाते हैं। फराह गुजर इमरान खान की शादी की मुख्तसर तकरीब में भी मौजूद थी। हुकूमत ख़त्म होते ही फराह गुजर बैरूने मुल्क चली गईं। उनके तैयारे में सफ़र, कीमती कपड़ों और बैग के मुल्क भर में चर्चे। आईनी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम, रुपए के मुकाबले में डॉलर बेलगाम। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया 20 पैसे मजीद महंगा, 187 रुपए 70 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 89 पैसे महंगा, तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 186 रुपए 12 पैसे की सतह उबूर कर गया। एक माह में डॉलर की कीमत में 9 रुपए तक इजाफा हो चुका। वाजिबात की अदम अदायगी पर PSO ने IPPs को फर्नेस ऑयल की सप्लाई बंद कर दी। नो IPPs को फर्नेस ऑयल की सप्लाई बंद होने पर 4265 मेगावाट बिजली सिस्टम से आउट होने का खदशा। IPPs के पास फर्नेस ऑयल का सिर्फ 4 दिन का स्टॉक बाकी रह गया। रमजानुल मुबारक में बिजली बिला तातुल सप्लाई जारी रखने के लिए वजारत तवानाई ने सर जोड़ लिए। अमेरिका रूस को इंसानी हुकूक काउंसिल से निकालने के लिए सरगर्म। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में आज वोटिंग होगी। 2/3 अक्सरियत से किसी मुल्क की इंसानी हुकूक काउंसिल रुकनियत खत्म की जा सकती है। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना का कहना है अगर रूस G20 इजलास में शिरकत करता है तो अमेरिका बायकॉट करेगा। बरतानिया का रूस से तेल और कोयले की तमाम दरामदात इस साल के आखिर तक बंद करने का ऐलान। दरियाए सिंध में खरमंग से कराची तक पहली एक्सपीडिशन इंडस का आगाज। राफ्ट ने खरमंग से कराची तक दरियाए सिंध की तेज लहरों पर सफर शुरू किया। 5 रुकनी राफ्टिंग टीम दरियाए सिंध के गहरे पानी में मुनफरिद खेल का मुजाहरा करते हुए कराची पहुंच गई। और 92 न्यूज़ पर रहमत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन जुनैद इकबाल की मेज़बानी में दयानतदारी और अमानतदारी के फ़ज़ाइल के उन्वान पर गुफ्तगू। तिलावत कुरान मजीद कारी फरहान, नात खानी ज़हीर कादरी और हसन बिन खुर्शीद ने की। मेहमानाने गरामी में फारूक उल कादरी और मोइन निज़ामी शामिल थे।